जिसके पिता चले जाएं और जिसकी माता का अंतिम संस्कार भी उसी घाट पे किया हो और उसी जगह पे किया हो जहाँ हम बैठे हैं, तो निश्चित है आदमी तो भावुक होगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि माता पिता रिप्लेसेबल होते हैं। मेरी जगह कोई और भी होता तो भावुक होता, और निश्चित है भावुक होना ठीक है। मैं भी इंसान हूँ भाई, मशीन नहीं हूँ। कर्नल साहब की अस्थियों को हम 27 दिन अपने सर पे लेके चले हैं। जब कोई छूटता है तो वियोग तो होता ही है। ये बच्चों के लिए और मेंबर्स के लिए ये फैसिलिटी हम देंगे। जितना भी उसका खर्चा आएगा वो सब हम कर्नल बैंसला फाउंडेशन वहन करेगा। इसके अलावा जितनी भी वीरांगनाएं, जितने भी शहीद परिवार हैं, और मैं शहीद का मतलब 73 शहीदों से नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में जितने भी फौज में, नेवी में, सीआरपीएफ में, कहीं पर भी जो भी शहीद हुआ हो, वो उस शहीद के परिवार को ये ट्रेनिंग फैसिलिटी जो है और ये जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग फैसिलिटी बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। इसका पूरा खर्चा कर्नल बैंसला फाउंडेशन वहन करेगा। मैं ये केवल ये चाहता हूँ कि जो बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं लग पाता और जिसके पास इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो बिजनेस कर ले, उसको भी तो कोई ठौर ठिकाना चाहिए। वो भी तो समाज की जिम्मेदारी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो सरकारी नौकर है वही माशाअल्लाह है, बाकी लोग कुछ नहीं। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। समाज ने एक छोटी सी एक मैसेज सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये दी है कि समाज जब सारा का सारा समाज एक जाजम पे आता है तो सब इकट्ठे हैं एमबीसी समाज के। ये एक बहुत बड़ी मैसेज है। लोग बाग तो आप मानिए बालोतरा से बस में लोग भर के आए हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मैसेज है। 37% एमएलए अगर आपके वोट से बनते हैं एमबीसी समाज से, जो कि 75 सीटों में काबिज करती है 200 में से, और 37% इस तो उसमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। संगठनों में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हम भीड़ तंत्र के आदमी नहीं हैं साहब, हमारे में भी दिमाग है। प्लीज़ यूटिलाइज दिस एंड प्लीज़ हेल्प अस यूटिलाइज एवरीथिंग। क्योंकि हम भी देखो, जब कोई भी कहता है कि हम राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भाई हम भी तो राजस्थान के अंग हैं। और अगर हम 75 विधानसभाएं काबिज करते हैं तो हम काफ़ी बड़े अंग हैं। अगर आपको हम दिखाई नहीं देते तो चश्मे बदलने का समय आ गया है। और अगर उसमें भी दिक्कत है तो फिर नेत्र रूपांतरण हम कर देंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका कुर्ता हरदम सफ़ेद कलप के साथ चमकता रहे। कभी ना कहीं भी बैठोगे, कहीं ना कहीं तो सॉइल होगा, कहीं ना कहीं तो दाग लगेगा। उसके बाद धोइए, उसको ठीक करिए। मेरा तो एक ही निवेदन है सारी चीज़ों से कि समाज के जितने भी नेता हैं, जितने भी एमबीसी समाज के खास करके जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सबको मेरी एक ही हिदायत है, समाज की बेहतरी के लिए कार्य करें, समाज के लिए खड़ा होना शुरू करें। काफ़ी हद तक मैंने देखा है जब मौके की बातें आती हैं, जहाँ पर एक स्टैंड लेने की बात आती है, तो वहाँ पर मुझे कम दिखते हैं। आपने 4 साल अगर किसी ने खड़ा नहीं किया, समाज के लिए बात नहीं करी, 1 साल है, करना शुरू करो भाई। और ये केवल 2, 4, 5 लोगों की नहीं है, पूरे समाज की बात है। अब अभी देखिए कि जब हम आंदोलन करते हैं तो चलो सत्ता वाले तो आते नहीं, जो लोग हार गए वो भी नहीं आते। वो कहाँ चले गए, वो कौन से बिल में चले गए, उनको भी तो निकलना है। और फिर वो इलेक्शन टाइम में फिर आज मैं गुजर, भैया आप गुजर हैं, हम भी गुजर हैं, आप गुजर हो लेकिन दिखते नहीं हो। तो जो गुजर दिख रहा है उसको हम लेके चलेंगे। ये फैक्ट है। थिंग्स हैव चेंज, टाइम्स हैव चेंज। एमबीसी कम्युनिटी उस आदमी के साथ जाएगी जो एमबीसी कम्युनिटी के साथ सदैव खड़ा रहेगा। ये फैक्ट है। आप ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए इसको।